गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे अपना उर्दू की बुक खोलिए। आज हम सभी बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपके बुक का नाम है अदब उर्दू। तो सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए हम सबसे पहले अपना इंडेक्स चेक करेंगे। इसमें हमने आपको बताए थे PA2 में हमारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। देखिए हमारे PA2 में आ रहे हैं 10, 11, 12 यानी 3 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 9 में आपका 10 चैप्टर आपका पढ़ा दिया है। ठीक है, और हम आपको आज पढ़ाएंगे सबक नंबर 11 सच्ची दोस्ती। ठीक है, पार्ट 10 में पार्ट 10 है आपका और सबक है आपका 11। पेज नंबर है आपका 44। तो ठीक है, सभी बच्चे से ओपन कर लीजिए। देखिए ये है आपका पार्ट 10 सच्ची दोस्ती, सबक नंबर है आपका 11। तो मैं इस चैप्टर को रीड करने जा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सच्ची दोस्ती बोलते हैं ट्रू फ्रेंडशिप को। देखिए किसी गांव में 2 लड़के रहते थे। दोनों ही अच्छे और सच्चे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। कभी किसी ने उन्हें आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा। क्या कहते, किसी गांव में कितने लड़के रहते थे? 2 लड़के रहते थे, जिसमें क्या थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में क्या थी, बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे से वो क्या करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। कभी किसी से ने उन्हें आपस में लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। प्यार से साथ साथ खेलते, साथ ही पढ़ने जाते और साथ ही घर वापस आते थे। दूसरे लोग भी उनकी सच्ची दोस्ती पर खुश होते थे। उनमें एक का नाम शकील और दूसरे का नाम नबील था। पूरे गांव में उनकी दोस्ती का चर्चा आम था। देखिए ऊपर करिए। सभी लोग दोनों दोस्तों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो भी सबका ख्याल रखते थे, सबके काम आने की कोशिश करते थे। वो ना कभी किसी बुजुर्ग का कहना मानने से इनकार करते, ना अपने छोटों के साथ बुरी तरह पेश आते। अगर उनसे कोई शख्स किसी काम को कहता, वो खुशी खुशी कर देते। एक दिन किसी बुजुर्ग ने उनसे अपने जानवरों के लिए जंगल से चारा लाने को कहा। जंगल बहुत घना और सुनसान था, लेकिन शकील और नबील ने बुजुर्ग से वादा कर लिया था। दूसरी बात ये कि दोनों लड़के अच्छे दोस्त होने के साथ बहादुर भी थे। दोनों साथ साथ चारा लाने के लिए निकल गए। अभी कुछ ही देर दूर गए थे कि सामने एक डाकू आ गया। उसके हाथ में एक बड़ी सी छुरी थी। कहाँ गए थे वो? एक सुनसान जंगल में गए थे। क्या कहा वहाँ पर उन्होंने? क्या था, एक बुजुर्ग ने उनसे बोला था, ज़ईफ ने बोला था उनसे कि लकड़ियाँ लाने के लिए। तो उन्होंने उनसे क्या करा, बच्चों ने उनसे वादा कर दिया था। और क्या थे, वो दोनों बहादुर भी थे और अच्छे साथ, और क्या थे, दोनों दोस्त भी थे। इसलिए तो दोनों साथ में ही जंगल गए। और जंगल के रास्ते में उन्हें कहाँ मिले? एक डाकू मिल गया, जिसके हाथ में एक छुरी भी थी। डाकू को सामने आता देखकर शकील ने नबील से कहा, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। उधर नबील भी शकील से कह रहा था, तुम यहाँ से जल्दी जाओ, ताकि किसी एक की जान बच जाए। दोनों ही एक दूसरे पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार थे। उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। ये मंजर देखकर डाकू को अपने दोस्त की याद आ गई, जिसकी ज़रा सी मुखालिफ पर डाकू ने अपने दोस्त की जान ले ली थी। डाकू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथ से छुरी फेंक दी और उन दोनों से बोला, तुम दोनों ने मुझे दोस्ती के मायने समझा दिए। मुझे आज मालूम हुआ है कि दोस्ती क्या होती है। असल में सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। ये उन्होंने सही बात की है। असल में कौन दोस्त अच्छे होते हैं? जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती यूं ही हमेशा दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाती रहेगी। बच्चों, हमें उस छोटी सी कहानी से सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वही जो मुश्किल में वक्त में काम आए। इससे क्या मिलता है हमें? कहानी से सबक ये मिलता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आता है। खुशी में सब लोग खड़े रहते हैं या सब दोस्त खड़े होते हैं, लेकिन मुश्किलों में कम ही लोग साथ खड़े होते हैं। तो सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी मुश्किलों में साथ देता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखते हैं। ये हमारी पार्ट 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं। दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। पूरे गांव में चर्चा था
शकील और नबील की दोस्ती का, दोनों की दुश्मनी का, उनकी आदत का। शकील और नबील की दोस्ती का, तो फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। सेकंड है, बुजुर्ग ने दोनों दोस्तों से कहा, पास आने के लिए कहा, रास्ता जानने के लिए कहा, चारा लाने के लिए कहा। क्या कहा था? चारा लाने के लिए कहा था। थर्ड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। डाकू के हाथ में चीज थी, चाकू, बंदूक, छुरी। क्या थी? उनकी छुरी थी। डाकू ने जान ले ली थी अपने दोस्त की, यहाँ मिस प्रिंट है तो मैं इसे छोड़ रही हूँ, अपने भाई की, तो अपने दोस्त की ली थी। हम यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे हैं दर्जल जुमलों में खाली जगह भरिए। अब यहाँ आपको क्या करना है? खाली जगह भरनी है। आपके टिक ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे राइट करना है, यहाँ थर्ड ऑप्शन पे, नीचे भी थर्ड ऑप्शन पे राइट करना है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे राइट करना है। ठीक है, यहाँ जुमले हैं, आपको कंप्लीट करने हैं इसे, यानी खाली जगह भरनी है। फर्स्ट है, एक दूसरे से डैश करते थे। क्या करते थे? मोहब्बत करते थे। सेकंड है, दोनों ने एक का नाम शकील और दूसरे का नाम क्या था? नबील। थर्ड है, तुम दोनों ने मुझे डैश के मायने समझा दी। किसके? दोस्ती के मायने। ठीक है, फर्स्ट में मोहब्बत, फिर नबील, फिर दोस्ती। ठीक है, ये हो गया हमारे कंप्लीट। दरअसल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही होगा उसके सामने हम राइट लिखेंगे, जो गलत होगा उसके सामने रॉन्ग लिखेंगे। फर्स्ट है, दोनों लड़के आपस में दुश्मन थे। रॉन्ग, दोस्त थे। सेकंड, दोनों लड़के सभी के काम आने की कोशिश करते थे। राइट। थर्ड है, डाकू सामने आता देखकर लड़के भाग निकले। रॉन्ग। तो यहाँ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन पे रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन पे राइट है। ठीक है, ये हमारा ये कंप्लीट होता है। हमारे होते हैं दर्जल सवालात पे जवाब दीजिए, तो ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। अब आपके आते हैं, किसने कहा, सामने दी गई ब्रैकेट में लिखिए। फर्स्ट है, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। किसने कहा था? ये कहा था शकील ने। शकील ने और नबील, ये लिखा हुआ है, डाकू को सामने आते देखकर शकील ने नबील से कहा। तो शकील ने कहा था नबील से, तो लिखेंगे शकील ने। ठीक है, फिर है, तुम यहाँ से जल्दी जाओ ताकि किसी एक की जान बच जाए। ये बोला नबील ने। फिर है थर्ड, मुझे आज मालूम हुआ कि दोस्ती क्या होती है। किसने बोला? डाकू ने। तो मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप कर लें। देखिए, फर्स्ट में शकील है, सेकंड में नबील है, थर्ड में डाकू है। ठीक है, अब हमारे हैं नीचे ग्रामर स्टडी। मुतज़ाद अल्फाज का मिलान कीजिए, यानी अपोजिट वर्ड से। मुतज़ाद बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स को, तो मोहब्बत, नफ़रत, खुश, नाखुश, पसंद, नापसंद, दोस्त, दुश्मनी, दोस्ती, दुश्मन। सॉरी, देखिए, दोस्त का दुश्मन आएगा और दोस्ती का दुश्मनी आएगा। ठीक है, मोहब्बत, नफ़रत, खुश, नाखुश, पसंद, नापसंद, दोस्त, दुश्मन, दोस्ती, दुश्मनी। ठीक है, अब हमारे आते हैं जुमले। तो ये आप क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसे हम छोड़ देते हैं, कट करा देते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है हमारे चैप्टर्स में। ठीक है, अब आपके नीचे है यहाँ पर फन एक्टिविटी। फन एक्टिविटी देखिए, इस कहानी से हमको क्या सबक मिलता है, वजाहत कीजिए। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिला है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी आपको सबक मिला है इस कहानी से, इस स्टोरी से, आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है, दी गई तस्वीर में कोई 5 फ़र्क ढूंढकर उन पर गोला बनाइए। हमें यहाँ पर क्या करने हैं? 5 फ़र्क ढूंढने हैं और इस पर गोला बनाना है। ठीक है, पिक्चर में देख लीजिएगा, जैसे यहाँ प्लो है, यहाँ प्लो नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट तो यही मिल गया हमारा। इसी तरीके से आप 4 और ढूंढ लीजिएगा।
ठीक है, जैसे यहाँ प्लो था यहाँ प्लो नहीं है, तो यह फर्स्ट क्या हो गया, हमें पहला फ़र्क पता चल गया। यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। और बाकी आपको 4 खुद ढूंढने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है, यहाँ वजाहत से लिखना है आपको। यहाँ आपको दी गई तस्वीर में 5 फ़र्क बताने हैं, जिसमें मैंने एक आपको बता दिया है, 4 आपको ढूंढना है, ठीक है। यहाँ आपका क्या होते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं और आपके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, यानी सवाल जवाब मैं आपको कॉपी पर कराऊंगी, ठीक है। ये आपकी उर्दू की कॉपी है। उर्दू को काम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारा पार्ट 9 PA2 का फर्स्ट चैप्टर रहा है, पार्ट 9 सबक नंबर 10 हमारा कौमी झंडा। ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी पर कराए थे। आज मैं आपको कराऊंगी पार्ट 10 सबक नंबर 11 की। तो सभी बच्चों को डेट शो करनी है जब ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी, ठीक है। पार्ट 10 लिखिएगा, सबक नंबर 11 लिखिएगा, सच्ची दोस्ती। दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल है, देखिए सभी बच्चों को सबसे पहले यहाँ पार्ट ज़रूर शो करना है, क्योंकि पता रहेगा आपको कौन से पार्ट से आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। सबक शो करिएगा, सबक नंबर 11 और सच्ची दोस्ती चैप्टर का नाम भी, और हेडिंग है आपको यहाँ दी हुई है, दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। तो यह आप लिख सकते हैं बुक से, ठीक है। पहला सवाल आपसे पूछा गया है, सभी लोग शकील और नबील की किस बात से खुश रहते थे। तो देखिए मैंने लिखा है पहला सवाल, सभी लोग शकील और नबील की किस बात से खुश रहते थे। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे देखिए हम यहाँ से लिख लेंगे। तो हमारा सवाल था, सभी लोग शकील और नबील की किस बात से खुश रहते थे। तो हम लिख देंगे सभी, सवाल से लिखेंगे सभी लोग शकील और नबील की सच्ची दोस्ती से खुश रहते थे। ठीक है, सभी लोग शकील और नबील किस बात से खुश रहते थे, सभी लोग शकील और नबील की सच्ची दोस्ती से खुश रहते थे। ठीक है, सिर्फ क्या लिखना है, किसकी जगह लिखना है हमें, सच्ची दोस्ती। ठीक है, यहाँ हमारा सवाल पहला कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल पूछा गया है, पूरे गांव में किस बात का चर्चा था। पूरे गांव में किस बात का चर्चा था। तो देखिए हम यहाँ से लिख लेंगे, पूरे गांव में उनकी दोस्ती का चर्चा आम था। तो ठीक है, ये हमारा दूसरा जवाब है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, पूरे गांव में उनकी दोस्ती का चर्चा आम था। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है पेज नंबर 44 से, जहाँ आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं आपका पेज नंबर या दूसरे जवाब पर शो कर देती हूँ, आप ये आंसर बुक से लिख लीजिएगा। पेज नंबर 44 से आपको ये आंसर लिखना। पूरे गांव में किस बात का चर्चा था, पूरे गांव में उनकी दोस्ती का चर्चा था। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल है, डॉक्टर को तीसरा सवाल है आपको, देखिए, डाकू को आता देखकर एक दूसरे ने क्या कहा। ठीक है, हमारा तीसरा सवाल पूछा गया है, डाकू को आता देखकर एक दूसरे ने क्या कहा था। ठीक है, तो हमने सवाल लिख लिया है अपनी बुक से और जवाब देखिए। डाकू को सामने आता देखकर, यहाँ से लिखेंगे, डाकू को सामने आता देखकर शकील ने नबील से कहा, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। ठीक है, और उधर नबील भी शकील से कह रहा था कि तुम यहाँ से जल्दी जाओ ताकि किसी एक की जान बच जाए। यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये आपका आंसर है थर्ड। ठीक है, तीसरा सवाल का जवाब है आपका, डाकू को सामने आता देखकर शकील ने नबील से कहा, तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। उधर नबील भी शकील से कह रहा था, तुम यहाँ से जल्दी जाओ ताकि किसी एक की जान बच जाए। तो ठीक है, पेज नंबर 45 से आपको ये आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 45। ठीक है, पेज नंबर 45 से आपको ये तीसरा जवाब लिखना है बुक से। अब आपका सवाल नंबर 4 है, डाकू ने शकील और नबील की दोस्ती से क्या उम्मीद लगाई, यानी उन्हें क्या फ़र्क पड़ा। तो देखिए, ये मंजर देखकर डाकू को अपने दोस्त की याद आ गई, जिसकी
ज़रा सी मुखालफे पर डाकू ने अपने दोस्त की जान ले ली। डाकू की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपने हाथ से छुरी फेंक दी और उन दोनों से बोला, देखिए बोला, उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि तुम दोनों ने मुझे दोस्ती की, मैंने समझा दी, मुझे आज मालूम हुआ कि दोस्ती क्या होती है। असल में सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते। तो उसने क्या उम्मीद लगी थी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती यूं ही हमेशा दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाती रहेगी। तो सवाल पूछा गया है, डाकू ने शकील और नबील की दोस्ती से क्या उम्मीद लगाई। तो डाकू को उम्मीद है कि यहाँ से ये लिख देते हैं हम, ठीक है। जवाब में हमने देखिए सवाल यहाँ लिखा था, डाकू ने शकील और नबील की दोस्ती से क्या उम्मीद लगाई। तो लिखेंगे डाकू ने कहा, ठीक है, लिखेंगे डाकू ने कहा। तो यहाँ से लिख देंगे पेज नंबर है 45। तो पेज नंबर 45 से आपको यह आंसर खुद लिखना है। कैसे लिखेंगे, डाकू ने कहा मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती यूं ही हमेशा दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाती रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक यह आपका क्या है आंसर, आंसर है आपका 4। सबसे पहले आप सवाल लिखिएगा, डाकू ने शकील और नबील की दोस्ती से क्या उम्मीद लगाई। तो जवाब लिखेंगे डाकू ने कहा पेज नंबर 45, यानी तो पेज नंबर 45 से लिखना है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी सच्ची दोस्ती यूं ही हमेशा दूसरों का अच्छा रास्ता दिखाती रहेगी। तो ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, पार्ट 10 के सवाल जवाब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ भी पार्ट 10 शो कर देती हूँ। डेट शो करेंगे ज़रूर जब ये वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सभी बच्चों को देखिए सबसे पहले पार्ट 10 शो करना है, इसके बाद अपना सबक नंबर 11 सच्ची दोस्ती। दरअसल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल है पहला, सभी लोग शकील और नबील की किस बात से खुश रहते थे। सभी लोग शकील और नबील की सच्ची दोस्ती से खुश रहते थे। दूसरा सवाल है पूरे गांव में किस बात की चर्चा था। तो पेज नंबर 44 से आपको ये आंसर लिखना है। सवाल है डाकू को आता देखकर एक दूसरे ने क्या कहा। ये आंसर आपको पेज नंबर 45 से मिल जाएगा। फिर आपका सवाल, डाकू ने शकील और नबील की दोस्ती से क्या उम्मीद लगाई। तो जवाब डाकू ने कहा, पेज नंबर 45 से आपको आगे का आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 10 के सवाल जवाब कंप्लीट हो जाते हैं। तो सभी बच्चों को क्या करना है, अपने सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्ट 10 सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।